सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा श्रीवास्तव। ऑन ग्रिड सिस्टम डिजाइनिंग की सीरीज में आज हमारा एपिसोड 9 है, जिसमें हम 50 किलोवाट के सिस्टम की डिजाइनिंग देखेंगे। इससे पहले हमने 3 किलोवाट से 30 किलोवाट के सिस्टम की डिजाइन की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। सोलर चर्चा विद कृष्णा ये ब्लॉगर है, जिसमें आपको सारे जो हमने डिजाइन की हैं उसके पीपीटी और उसकी इमेजेस मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से भी डिजाइन को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। 50 किलोवाट सिस्टम की जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे जो सोलर मॉड्यूल है या जो हमारी डीसी कैपेसिटी है वो 50 किलोवाट की होगी। तो मैंने 540 वाट के 93 मॉड्यूल लिए हैं, 93 मॉड्यूल। हमारा जो डीसी पावर है वो 50 किलोवाट हो गया है, 50.2। ग्रिड का इन्वर्टर हमारा 50 किलोवाट का है, जिसकी डीसी इनपुट वोल्टेज रेंज 200 से 1000 वोल्ट है। आउटपुट करंट की जब मैं बात करता हूं तो 50 किलोवाट इन्वर्टर की आप आउटपुट करंट निकालेंगे, पर फेज पे जो करंट है वो 72.5 लगभग 73 एम्पियर करंट हमारा आएगा। डिजाइन में 93 मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो हम 47/2 भी बना सकते हैं अगर हमारे पास स्पेस है, या हम 21/3 भी बना सकते हैं। और अगर अलग अलग छत पे लगाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो हम स्ट्रक्चर डिजाइन में स्ट्रिंग के जो मॉड्यूल का नंबर है, जैसे 15 मॉड्यूल की स्ट्रिंग है या 20 मॉड्यूल की स्ट्रिंग है, मॉड्यूल को एक ही पास रखें, फिर दूसरी स्ट्रिंग को हम थोड़ा दूर बना लें। डीसी केबल मेरी 4 स्क्वायर एमएम की रहेगी या 2.5 की, क्योंकि एक मॉड्यूल का जो करंट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मेरी स्ट्रिंग का करंट होगा। एसी केबल जो होगी वो मेरी इस आउटपुट करंट के अकॉर्डिंग मैं लूंगा। तो आप इसे जब डेटा शीट में देखेंगे तो एल्युमिनियम के लिए 35 स्क्वायर एमएम, कॉपर के लिए 16 स्क्वायर एमएम की केबल हमारी सुटेबल रहेगी। एसीडीबी मेरा 3 फेस रहेगा। 100 एम्पियर की एमसीसीबी हमें उपयोग करना पड़ेगी, क्योंकि इससे छोटी आपकी 63 एम्पियर की एमसीबी अवेलेबल है, जो आपके आउटपुट करंट रेटिंग के कम हो जाएगी उससे, रेंज से, तो ये वर्क नहीं करेगी। तो आपको 100 एम्पियर की एमसीसीबी लगाना पड़ेगी। डीसीडीबी मेरा जब मैं डिसाइड कर रहा हूं तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम स्ट्रिंग कितनी बना रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर लेंगे। डीसीडीबी यहाँ मेरा 6 इन 6 आउट का लगेगा। इसे आप नहीं देखिए, ये अलग है। डीसीडीबी 6 इन 6 आउट का ले रहे हैं और हमारी जो स्ट्रिंग है वो 6 स्ट्रिंग बन रही हैं। फ्यूज जो हम यूज करेंगे वो 20 एम्पियर का यूज होगा। अर्थिंग मेरी 3 सेपरेट अर्थिंग होगी। एसी अर्थिंग इन्वर्टर और एसीडीबी के लिए, डीसी अर्थिंग सोलर मॉड्यूल स्ट्रक्चर और डीसीडीबी के लिए एलए मेरा सेपरेट रहता है एक अर्थ पिट पे। ये हमारे इन्वर्टर की और मॉड्यूल की डेटा शीट है। 50 किलोवाट पावर है। करंट रेंज मेरी 30 एम्पियर आई मैक्स है और 46 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट है एमपीपीटी पर। 200 से 1000 वोल्ट ये मेरी रेंज हो गई, ट्रैकिंग रेंज वोल्टेज की। एमपीपीटी ट्रैकर मेरे पास 4 हैं और हर एमपीपीटी ट्रैकर पे 2 स्ट्रिंग हम लगा सकते हैं। इसका मतलब है हम इस मॉडल में 50 किलोवाट वाले इस मॉडल में 8 स्ट्रिंग कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे मॉड्यूल की डेटा शीट है, जो हमने पुरानी डिजाइनों में भी यूज किया है। 540 वाट का VOC 49.6 है, VM 41.6 है, ISC 13.8 है और IMAX 12.97 एम्पियर। इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे इसे। टोटल मॉड्यूल 93 है। हमारे इन्वर्टर पे 4 एमपीपीटी हैं और चारों एमपीपीटी पे 2-2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। ये उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम। हम क्या कर रहे हैं, पहले एमपीपीटी पे 2 स्ट्रिंग लगा रहे हैं 15-15 की, दूसरे एमपीपीटी पे 15-15, तीसरे एमपीपीटी पे 16 लगा रहे हैं और चौथे एमपीपीटी पे 17 स्ट्रिंग लगा रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 93 की जगह आप क्या करें, 90 मॉड्यूल यूज करें। 90 15 छिक्का 90, 15-15 की ही 6 स्ट्रिंग बना सकते हैं। यहाँ एक चीज बस हम डिस्कस जरूर करेंगे कि एमपीपीटी पे अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जैसे एमपीपीटी 2 पे 2 स्ट्रिंग है तो ये 15 और ये 16 या 17 नहीं रहना चाहिए। आप एमपीपीटी को सेम रख सकते हैं, अलग अलग एमपीपीटी पे अलग स्ट्रिंग साइज हम लगा सकते हैं। इससे हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एमपीपीटी 1 पे 15-15 की 2 स्ट्रिंग हो गई, जिसका VOC 744 वोल्ट है
ISC 27 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग आपस में पैरेलल कनेक्ट होंगी। तो एक की ISC 13.8 है, दो जब हम लगेंगे इसमें तो 27.7 हो जाएगा। वहीं IMAX मेरा 25.9 एम्पियर हो जाएगी। PT2 पे भी सेम रहेगा। PT3 पे 16 मॉड्यूल की स्ट्रिंग है, तो जो VOC है वो 793 हो जाएगा। ISC और IM एक ही स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग रहेगी, जो एक मॉड्यूल का रहेगा मेरा। चौथे MPPT पे मेरे 17 मॉड्यूल हैं, तो देखो आप यहाँ वोल्टेज थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि 17 मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है। ये मेरे इन्वर्टर की मैक्स कैपेसिटी रेंज है। 30 एम्पियर है जैसे IM, तो हमने इससे कम ही लिया है, 26 एम्पियर। 46 एम्पियर है ISC रेंज, तो हमने 27 एम्पियर ही लिया है। तो ये मेरा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आप यहाँ 550 वॉट का मॉड्यूल ले रहे हैं और ये पैरामीटर्स आपके अलग हैं, तो आप इसे फिर से एक बार रीचेक करके ही बनाइएगा। हो सकता है यहाँ मान लीजिए 50 वोल्ट है, या यहाँ 17 एम्पियर है, यहाँ हो सकता है आपका 35 एम्पियर हो, या सिर्फ 20 ही एम्पियर हो। तो ये अनबैलेंस नहीं रहना चाहिए। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन की। तो 93 मॉड्यूल के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये दो कॉमन डिजाइन है जो आसानी से बनाई जा सकती हैं। एक तो ये 47/2 की है, जिसमें एक मॉड्यूल हम क्लीनिंग के लिए छोड़ देंगे, तो मेरे 93 हो जाएंगे। या 31/3 का हम स्ट्रक्चर बना लें, क्लीनिंग के लिए हम इस तरीके से जगह दे सकते हैं, एक जगह इन दो लाइन के बीच भी दे सकते हैं। जब भी आप स्ट्रक्चर डिजाइन करें, तो ये जो तीन पैरामीटर्स हैं या जो फैक्टर हैं, स्पेस, लास्ट लेग की हाइट और मेंटेनेंस और क्लीनिंग, ये तीनों को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वर्क एक ऐसा काम है, एक बार करने के बाद अगर आप इसे रीवर्क करेंगे तो आपका मैन पावर भी वेस्ट होगा, पैसे भी होंगे और स्ट्रक्चर मटेरियल भी खराब होगा। केबलिंग आपने कर दी, आप उसे निकाल के दूसरे साइड से कर सकते हैं। इन्वर्टर की लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। इवन आप अर्थिंग के इलेक्ट्रिक भी अगर छोटे हैं तो आप निकाल के यूज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर पंच हो जाने के बाद उसे खोल के वापस दूसरी जगह करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम रूफ पे फास्टनरों को जाम कर चुके होते हैं, कई बार आप सिविल वर्क कर चुके होते हैं, तो वो पूरा वर्क, वो पूरा मटेरियल आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप स्ट्रक्चर डिजाइन करें, बहुत केयरफुली करें, ताकि जो लॉस है या नुकसान है वो कम से कम हो या हो ही ना। तो ये हमारी 50 किलोवाट की डिजाइनिंग थी। बहुत सिंपल है। अगर आपको प्रॉपर पता है कि हमें क्या चीज कितनी चेक करना है और यूज करना है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है जिसपे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे इसे जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम सोलर की टेक्निकल एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी जरूरतमंद तक पहुंचा सकें। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। सोलर चर्चा विद कृष्णा में के लिए धन्यवाद।